कोई भी इंसान जैसे ही इस रेत पर कदम रखता, एक खतरनाक कीड़ा तुरंत हमला कर देता। लेकिन ये औरत पेशेवर रानी के आदेश पर वो उस सैंड सर्कल में उतरी जहाँ सबसे डरावना कीड़ा रहता था। उसने इंसानों जैसी चाल चलकर जमीन पर थापी, जिससे कीड़े का ध्यान उसकी तरफ गया। कीड़ा फौरन झपटा, लेकिन औरत ने अपनी तकनीक से उसे काबू कर लिया। वो कीड़े के बेहद तेज और नुकीले मुंह से बहुत सावधानी से निपटी और फिर दूसरे सर्कल की तरफ बढ़ी, जहाँ इस बार रेत नहीं बल्कि पानी था। रानी जानती थी कि औरत अपने काम में माहिर है, फिर भी उसे डर था, क्योंकि ये जहरीला पानी बड़े कीड़ों को खत्म कर देता था। औरत ने कीड़े को पानी में डुबाया। कीड़ा छटपटाने लगा, लेकिन ये जरूरी था। औरत के मन में थोड़ा पछतावा था, लेकिन उसे पता था कि ये रिवाज क्यों जरूरी है। आखिर में कीड़ा अपना मुंह खोलता है। उसमें एक पाइप डाला जाता है जो उस नीले तरल को खींचता है, जिसे जल ए जिंदगी कहा जाता है। औरत वो अनमोल द्रव रानी को सौंप देती है, बिना ये जाने कि ठीक बगल वाले कमरे में उसी तरल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक रेगिस्तान के सबसे खतरनाक बागी को तैयार करने के लिए वो बागी एक बड़े मुकाबले की तैयारी कर रहा था, जहाँ उसे दुनिया के 3 सबसे ताकतवर सिपाहियों से आमने सामने लड़ना था। क्योंकि वो रानी का लाडला बेटा था, सिपाहियों को नीला तरल पिलाया गया ताकि वो आसानी से हार जाए। लेकिन ऊंचे मीनार पर बैठे राजा ने एक सिपाही को तरल से दूर रखा ताकि कम से कम एक लड़ाई असली हो। मुकाबला शुरू हुआ। बागी ने पहले 2 सिपाहियों को बड़ी आसानी से हरा दी। भीड़ उसकी जीत पर झूम उठी, लेकिन जैसे ही तीसरे सिपाही से सामना हुआ, सब कुछ बदल गया। वो सिपाही कई दिनों से भूखा प्यासा था, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही रोशनी थी। उसने बागी को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन तभी बागी ने एक ऐसा ढाल इस्तेमाल किया जो किसी भी हथियार को छूने नहीं देता। फिर बागी ने कहा, ठीक है, ये ढाल भी हटा देता हूँ ताकि लड़ाई बराबरी की हो। लेकिन बागी के नकाबपोश साथी आसपास खड़े थे। अगर लड़ाई पलटी तो दखल देने के लिए तैयार। जैसे ही सच्ची लड़ाई शुरू हुई, उनमें से एक ने पीछे से सिपाही पर जहर भरा हथियार मार दिया। बागी ने चिल्लाकर कहा, रुको, कोई दखल न दे। लेकिन देर हो चुकी। सिपाही पहले ही कमजोर और जहरीला हो चुका था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज वो बिगड़ा बागी उसी सिपाही की गोद में पड़ा होता।